कुछ दिन पहले कर्नाटका के धर्मास्थला से एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आती है। एक आदमी का कहना था कि उसने 1994 से 2014 तक 400 से भी ज्यादा फीमेल बॉडीज को दफनाया है, वो भी बहुत ही अजीबोगरीब सर्कमस्टेंसेस में। जिसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी टीम बनाई गई और अब इस केस में बहुत ही शॉकिंग बातें सामने आ रही हैं। होता क्या है कि 3 जुलाई 2025 को एक मार्क्समैन सामने आता है। उसका कहना था कि उसने 1995 से 2014 तक धर्मास्थला में एज अ सैनिटाइजेशन का काम किया और इस टाइम पीरियड में उसने नेत्रावती नदी के आसपास 400 से भी ज्यादा लड़कियों की बॉडीज को दफनाया है और जिसमें से ज्यादातर माइनर्स थी। और 10 दिन बाद जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो उनके पास एक बैग था और इस बैग में स्कल्स और बोन्स थी एज एविडेंस ऑफ हिज क्लेम्स। अभी ये केस पूरा मीडिया में फैल चुका था, तभी सुजाता भट्ट नाम की एक लेडी सामने आती है। उनका कहना था कि 2003 में उनकी बेटी भी धर्मास्थला से गायब हो गई जिसका नाम अनन्या भट्ट था। ये एलिगेशंस काफी ज्यादा सीरियस थे, तो 17 जुलाई को एक एसआईटी टीम बनाई गई और लगभग 2 हफ्ते तक 17 जगह को खोदा गया जो उस मास्क मैन ने बताई थी कि उसने इन जगहों पर उन बॉडीज को दफनाया है। साइट नंबर 6 पर कुछ बोन फ्रेगमेंट तो मिले लेकिन वो मेल बॉडीज के थे। और जो साइट नंबर 16 थी, उस आदमी का कहना था कि उसने इस जगह पर 7 से 70 बॉडीज को दफनाया है, लेकिन 17 फीट खुदाई करने के बाद भी वहां पर कुछ नहीं मिला। इन दी एंड ये सारे एग्जीक्यूशन बंद हुए और ये जो मास्क मैन था इसे अरेस्ट कर लिया गया। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में ये पता लगा कि इस आदमी ने जो भी आरोप लगाए थे वो सब झूठे थे और कुछ पैसों के लिए उसने सारे आरोप लगाए थे। इसके बाद एक और शॉकिंग बात सामने आती है कि जो सुजाता भट्ट ने आरोप लगाए थे कि 2003 में उनकी बेटी धर्मास्थला से गायब हुई थी, उनकी कोई एक्चुअल में बेटी थी ही नहीं और किसी प्रॉपर्टी के इशू के चक्कर में उन्होंने वो सारे आरोप लगाए थे। इन शॉर्ट, ये जो पूरा केस था धर्मास्थला से रिलेटेड, इसे एक कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है मंदिर की इमेज को खराब करने के लिए। अब सच क्या है वो तो टाइम के साथ सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस पर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना।